हेलो माय डियर स्टूडेंट। स्वागत है आप सभी का आपके अपने एकेडमिक चैनल विहान क्लासेस के नए वीडियो में। इसमें हम आज एक्सरसाइज 6.3 जिसके क्वेश्चन हम करते आ रहे हैं पिछले कई वीडियोज में से लास्ट के 3 क्वेश्चन इस वीडियो में मैंने इंक्लूड किया है। इसके बाद ये एक्सरसाइज फिनिश हो जाएगा। तो आप किसी भी और सोर्स से अगर प्रैक्टिस कर रहे हो, किसी तरह के क्वेश्चन में किसी तरह की डाउट की बात आती हो, आप कमेंट बॉक्स में लिख भेजें। हम उसके लिए उस क्वेश्चन के लिए स्पेशल वीडियो आपके लिए आपके क्वेश्चन के लिए हम बनाएंगे। और उसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 से बात शुरू करते हैं। दिस क्वेश्चन स्टेट्स दैट ये ट्रायंगल एबीसी और पीक्यूआर को प्रूफ करना है सिमिलर व्हिच हैज नॉट येट बीन गिवन एज सिमिलर टू ईच अदर। हाँ, जो गिवन इंफॉर्मेशन है उसको मैं थोड़ा सा द टू साइड AB AC are proportional to the respective two sides PQ and PR। यहाँ देखने की बात है कि ABC और PQR जो हमें ट्रायंगल दिख रहा है उसके दो साइड AB और AC करस्पॉन्डिंगली दूसरे ट्रायंगल के दो साइड PQ और PR के साथ जो रेशियो फॉर्म कर रहे हैं वो इक्वल हैं, यानी यू कैन से the corresponding sides are proportional means only two of them। एंड अगर तीसरा साइड प्रोपोर्शनल होता तो शायद ये ट्रायंगल अपने आप बाय SSS से कॉन्ग्रुएंट हो गया होता, बट ऐसा नहीं है। इंस्टीड ऑफ द थर्ड साइड जो कि BC या QR होता, उसकी बजाय यहाँ पे मीडियन लेके दिया गया है, दैट इज AD ओवर PM। दो साइड का रेशियो और मीडियन का रेशियो प्रोपोर्शनल है, इक्वल है तो प्रोपोर्शनल है। अब फिर से इसे हमें प्रूव करना है कि ट्रायंगल ABC और PQR, इस लाइन को देखें, येलो में हाईलाइटेड है। ABC और PQR को सिमिलर प्रूफ करने के लिए कहा गया। जो हमने जो 3 क्राइटेरिया पढ़े हैं, SSS जिनमें तीनों साइड्स ही होते हैं, AAA और AA जिसमें सिर्फ एंगल्स होते हैं, या फिर सिर्फ ये दो साइड इक्वल हो, आई मीन प्रोपोर्शनल हो, और इन्हीं दोनों साइड के बीच का एंगल AB और AC के बीच का एंगल PQ और PR के बीच का एंगल किसी तरह हम इक्वल करने में कामयाब हों, तो SAS से हम इसको सिमिलर प्रूफ कर पाएंगे। चलते हैं, इसको करने के लिए क्या क्या जरूरत होगी। इन एंगल्स को इक्वल करना है। इसके लिए हम क्या करते हैं कि एक कंस्ट्रक्शन करते हैं छोटा सा। AD को प्रोड्यूस करते हैं फर्दर टू सम अदर पॉइंट X, और इस X से ज्वाइन करते हैं B को B और DX ये दोनों बिल्कुल ही इक्वल हो जाए। हम इस तरह से इसको कनेक्ट करते हैं, और इस पॉइंट X को हम लोग ज्वाइन कर देते हैं इस साइड C से भी। इसका नाम होता है X। और ठीक ऐसा ही हम रिपीट करते हैं इस मीडियन मतलब जो साइड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, इसको भी हम प्रोड्यूस करते हैं फर्दर टू अ पॉइंट Y, और Q से उस पॉइंट Y को हम लोग मैच कराते हैं, और इस Y से R को मैच कराएं तो फिगर कुछ इस तरह का दिखेगा। अब देखें क्वेश्चन में जो दिया गया है उसकी बात एक बार और करें। गिवन को हम लिखें, ये भी गिवन नहीं आएगा अगर हम लिखें AB and PM are median on BC on side BC and QR, और इसके बाद BC और QR का है, अगर इसको हम मैथमेटिकल ट्रांसलेट करें तो ये निकल के आ जाता है BD इक्वल BC। हम लोग गिवन इंफॉर्मेशन को ही लिख रहे हैं, और फिर QM इक्वल MR ये है। और दूसरी तरफ जो हमने कंस्ट्रक्शन किया है जिसमें हमने AD को प्रोड्यूस किया है इन सच ए वे AD और BX ये दोनों भी इक्वल है, और दूसरी तरफ PM और MY भी इक्वल है। ये MY हो गया और ये PM हो गया, इक्वल है। और थोड़ी सी बात कर लें हम क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी पे। हमारा 2 क्वाड्रिलेटरल हमको इस फिगर में दिखने लग जा रहा है कंस्ट्रक्शन करने के बाद। क्वाड्रिलेटरल ABXC एंड PQYR, इन दोनों की बात करें तो ये दोनों क्वाड्रिलेटरल को मैं सडनली कह देता हूँ आर पैरेललोग्राम, तो आप चौंकेंगे कि क्या हो गया, शायद आप चौंकेंगे। लेकिन अगर आप थोड़ा सा रिलेट करें प्रीवियस नॉलेज पे, प्रीवियस स्टडी पे, तो
पढ़ा हुआ है कि पैरेललोग्राम के डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, तो वो क्वाड्रिलेटरल जिनके डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हों वो पैरेललोग्राम ही होंगे। अब आप यहाँ देखें कि ये डायगोनल ए एक्स जो है ये बाइसेक्ट कर रहा है बीसी को, क्वेश्चन में ही दिया हुआ है बी डी इज इक्वल टू डी सी। और जो हमने कंस्ट्रक्शन किया है ए डी इक्वल्स डी एक्स, तो इन दो स्टेटमेंट्स को देखें तो ये प्रूफ करता है कि ये दोनों ही पोर्शन, दोनों ही डायगोनल एक दूसरे से बाइसेक्ट हो रहा है, एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहा है। ये भी बाइसेक्ट हो रहा है और आप समझें तो ये भी बाइसेक्ट हो रहा है, यानी दोनों पैरेललोग्राम है। तो उनकी जो प्रॉपर्टीज होंगी जरूरत पड़ने से हम उसका इस्तेमाल करेंगे। पहले हम ये जो फिगर ट्रायंगल्स में दिख गया है अलोंग द वर्टिकल लाइन ए एक्स या पी वाई के अलोंग एक साइड का ट्रायंगल हम ले लेते हैं, ए बी एक्स एंड पी क्यू वाई। इन दोनों ट्रायंगल्स को लेके काम शुरू करें तो ए बी बाय पी क्यू तो हमारा इक्वल दिया हुआ, ए बी बाय पी क्यू के इक्वल गिवन है ए सी बाय पी आर। और ए सी बाय पी आर की जगह हम, क्योंकि पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, तो ए सी को रिप्लेस किया जा सकता है बी एक्स से। आप देखें इस फिगर में तो ए सी को बड़े ही आराम से बी एक्स से रिप्लेस किया जा। इंस्टेड ऑफ राइटिंग ए सी दिस टाइम आई एम रिप्लेसिंग दैट ए सी विद, तो आप देखें इसको क्यू वाई, जो ए सी बाय पी आर था AC को हमने चेंज कर दिया और PR को हमने चेंज कर दिया पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड से, एंड दे आर ऑलवेज इक्वल। तो AC के पैरेलल और इक्वल BX है, PR के पैरेलल और इक्वल QY है। और तीसरा जो मीडियम दिया हुआ है AD अपॉन PM, ये एक रेशियो है और रेशियो के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को अगर सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके वैल्यू में कोई फर्क नहीं आता है। हाँ, ये AD का डबल हो जाता है। देखें AD के इक्वल DX है तो AD का डबल AX हो जाएगा। तो इस रेशियो को हम AX बाय PY, अगर हमने इसको डबल कर दिया और यहाँ लिख दिया AX ओवर PY। अब इन दोनों को देखें इस दोनों ट्रायंगल के पर्सपेक्टिव से कि AB PQ इनके साइड्स हैं, BX और QY भी इनके साइड्स हैं और AX और PY भी इनके साइड्स हैं, यानी ये दोनों ट्रायंगल को लिखा जा सकता है। दिस implies the two triangle which I have named above ABX is similar to ट्रायंगल PQY। और ठीक इसी तरह जब हमने इसको इक्वल कह दिया, आई मीन सिमिलर कह दिया, तो इसके साथ बनने वाला एंगल, लेट्स सपोज दिस एंगल एट A एंड दिस एंगल एट P will be equal by CPST. So let's write the name angle BAS is equal to angle QPY and that is by corresponding part of similar triangle. ये करने के बाद the same story can be repeated with similarly आप देखें ट्रायंगल ACX एंड PRY में, आप देखें इसी रेशियो को जब आप AC और दूसरी तरफ जहां लिखा होता है AB बाय PQ को फिर से रिप्लेस कर देते हैं। AB को कहते हैं RY, आप देखें AB अपॉन PQ है ना, AC ओवर PR के, तो इस AB ओवर PQ को हम लोग RY, AB के अपोजिट AB की जगह CX लिखें और PQ की जगह हम RY, हमने AB और PQ की जगह CX और RY लिखा, AC बाय PR को एज इट इज रहने दिया और फिर AD बाय PM को अगेन AX अपॉन PY कह लिया और इसके से निकल के आ जाता है these two triangles which we have named above ACX and triangle PRY are quite similar to each other. So better write, ये मैंने क्या लिखा, better write is similar to triangles by the same criteria। यहाँ पे हमने SSS कहा था, यहाँ भी सेम क्राइटेरिया SSS ही अप्लाई होगा। और इसके में से आप देखें दूसरे साइड का एंगल, ये इसको डबली मार्क कर रहा हूं मैं, यू कैन राइट एंगल CAX इज इक्वल टू एंगल RPY, ये बन जाता है CPST से। और इन दोनों स्टेटमेंट्स को आप ऐड करें तो QPY, एंगल QPY प्लस एंगल RPY
This is from 1 and 2. Adding a statement 1 and 2 together, we can get, and adding these two angles, we'll name it as angle BAC. Angle BAC equals angle, these two angles will be named as QP. And see, this was the intended target. जब हमने कहा था कि ये दो साइड के रेशियो हैं और इन्हीं दो साइड AB और AC के बीच बनने वाला एंगल BAC और इन्हीं दो साइड PQ और PR के बीच बनने वाला एंगल QPR अगर इक्वल हो जाता है तो we can easily call these two triangles. We can call triangle ABC is similar to triangle PQR, and the criteria we have used, we use two sides and an angle in between them. Though this is not the direct criteria, but आगे से आप कोई छोटा मोटा क्वेश्चन MCQ टाइप का हिट कर रहे होगे तो आप देखोगे कि दो साइड और उन दो साइड के बीच का मीडियन अगर प्रोपोर्शनेट है तो भी ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होता है। प्रूफ किया जा सकता है तो होता है, वी हैव प्रूव। तो थ्योरेटिकली हमने ऐसा डायरेक्ट नहीं पढ़ा। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बिना डायग्राम के है बट इट्स क्वाइट सिंपल। अ वर्टिकल पोल ऑफ लेंथ 6 meters. So let's draw a vertical pole of length 6 meter. Cast a shadow that is smaller than 4 meter का shadow cast करता है at the ground. तो हम इस डायग्राम को ऐसा दिखा सकते हैं बाय स्ट्रक्चरिंग इट एज अ राइट एंगल ट्रायंगल कि ये एक्चुअल पोल है जिसका 6 मीटर हाइट है और ये शैडो कर रहा है 4 मीटर के ग्राउंड पे। और फिर दूसरी तरफ सेम टाइम टावर कास्ट शैडो 28 मीटर लॉन्ग। अब एक कोई टावर है जो बहुत ऊंचा है, किसी ने मुझे कह दिया इसका हाइट मेजर करो तो शायद इससे चढ़ने में बहुत मेहनत एंड ऑल दैट, तो बड़ी मुश्किल आएगी। तो उस केस में हम लोग इस टेक्निक को बड़ा इफिशिएंटली अप्लाई कर सकते हैं कि एट द सेम टाइम अगर आप देखें सन इज अ फार अवे ऑब्जेक्ट और सन के साथ जितना एंगल इंक्लिनेशन का बन रहा है वो दोनों ही केसेस में या सारे ही केसेस में कोई भी वर्टिकली ऑब्जेक्ट स्टैंडिंग ऑब्जेक्ट के साथ जो एंगल सन का एंगल ऑफ एलिवेशन कह लो, एंगल ऑफ एलिवेशन का कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा होगा ट्रिगोनोमेट्री में या पढ़ोगे। सपोज यहाँ से दूरबीन लेके डायरेक्ट सन को देखना है तो आप उसको इस एंगल पे शिफ्ट करेंगे ताकि आप देख सकें। तो सन को देखने का ग्राउंड पर से किसी भी, अगर यहाँ पे सन हमको देखना है तो इस जगह से देखें, यहाँ पे देखना है सन को इस जगह से देखें, इन बोथ द केसेस ये एंगल सेम होगा जिसको आप एलिवेशन कहो या वो डिप्रेशन कह के भी कह सकते हो। तो क्वेश्चन का क्रक्स यही है कि आप इन ट्रायंगल्स को इस तरह से देखो कि एक सर्टेन टाइम के ऊपर इसका एंगल ऑफ एलिवेशन दोनों में सेम हो। एक में हमें एक्चुअल हाइट और तो इसके ग्राउंड पर का शैडो पता है, दूसरा बहुत लंबा टावर है दैट इज कास्ट शैडो दैट 28 मीटर, कास्ट शैडो 28 मीटर का शैडो ही हो रहा है तो ये तो उससे भी हाई होगा। जैसा आप देख रहे हैं 4 मीटर शैडो है तो 6 मीटर हाई है और 28 मीटर का अगर शैडो होगा तो ये कितना हाइट पे होगा। सो लेट्स से दिस टू बी एक्स। बचपन के क्लासेस में आप देखो अगर मैंने इसको कन्विंस कर दिया किसी तरह कि ये दोनों प्रोपोर्शनेट ही होते हैं, एक टाइम पे बनने वाले कितने भी इस तरह के छोटे बड़े पोल्स होंगे उनके साइड एक्चुअल लेंथ और जो शैडो है एट द सेम टाइम इनका रेशियो इक्वल होता है, तो रेशियो से भी बना सकते हो। यहाँ पे भी आप कह सकते हो इफ टू एंगल्स आर इक्वल, हमने बताया कि ये एंगल और ये एंगल चाहे छोटा पोल है या बड़ा पोल है, अगर एलिवेशन की बात करी जाए सन को देखने की बात करी जाए तो ये दोनों ही एंगल सेम होंगे और यहाँ पे इस दोनों ट्रायंगल को आप सिमिलर कह सकते हो। एंड वंस यू विल कॉल दिस टू ट्रायंगल्स सिमिलर बाय ए क्राइटेरिया, आप इसके करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो को इक्वल लिख दो तो रेशियो ऑफ एक्चुअल हाइट अपॉन द शैडो
is equal to ratio of actual height upon the shadow. The 4 times x will be equal to 6 times 28, and then x is equal to 6 times 28 divided by 4. So this 4 7 times is 28, and now the value of x is 42 meters. So one can avoid climbing up the tower in order to measure its length. कम से कम लेंथ, अब टावर के ऊपर कुछ रिपेयर करना हो तो उसका तो रास्ता है नहीं, बट सिर्फ अगर लेंथ मेजर करना हो तो बिना टावर पे चढ़े हुए किसी छोटी छड़ी के एक्चुअल हाइट वर्सेस उसके शैडो का रेशियो कंपेयर करके हम एक्चुअल हाइट ऑफ किसी बड़े से पेड़ या टावर का हाइट बिना उस पर चढ़े मेजर कर सकते हैं. तो दैट इज व्हाट इज द लर्निंग इन दिस क्वेश्चन. आते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन नंबर 16 पे, जिसमें बताया गया है कि AD and PM are medians of triangle ABC and PQR. Let's name it quickly. A, B, C and PQR. ABC, PQR दो ट्रायंगल हैं. इनके मीडियन जो हम ड्रॉ करते हैं एक रफ स्केच समवेयर है, एंड यहाँ से ड्रॉ किया हुआ मीडियन, द मिड पॉइंट ऑफ QR इज दिस. इट अपियर्स टू बी, मैंने एग्जैक्ट कोई मेजरमेंट नहीं किया है, so it's AD and P. These two are median, and median means it divides the base into two equal parts. And something more about median you might be knowing. आप टाइप करो एक मीडियन के बारे में कोई और बात जानते हो तो. वैसे चलते हैं इसमें आगे बढ़ते हैं. ABC और PQR में मीडियन ड्रॉ किया हुआ है और ये कहा गया है कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं. अब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो इनका जो मतलब होता है अपने एडवांटेज के लिए हम निकाल सकते हैं. इनका मतलब होता है कि हम लिख सकते हैं इफ ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR. तो यहाँ बहुत सारा मतलब हो जाता है, लाइक एंगल A इज इक्वल टू एंगल P, एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q एंड एंगल C इज इक्वल टू एंगल R. ये तो फायदा उठाएंगे ही. तीनों एंगल इक्वल होता है, सिमिलर होने का मतलब. साथ ही इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स भी प्रोपोर्शनल होते हैं. AB ओवर PQ इज इक्वल टू BC ओवर QR इज इक्वल टू AC ओवर PR. ये भी होता है. अब ये होता है, ये दोनों बातें, तीनों एंगल का इक्वल होना और तीनों साइड्स का प्रोपोर्शनल होना, ये सिर्फ इस कॉन्ग्रुएंसी सिमिलरिटी स्टेटमेंट से यूज हो जाता है. लेकिन जो हमें प्रूफ करने के लिए पूछा गया है, जो हमें टारगेट दिया गया है AB अपॉन PQ, AB अपॉन PQ इज ऑल राइट. इट इज द रेशियो ऑफ द साइड, करस्पॉन्डिंग साइड इज इक्वल टू AD ओवर PM. ये थोड़ी सी बात अलग है कि भाई मीडियन और साइड का रिलेशन ऐसे नहीं पढ़ते कोई, बट ये होता है. अभी इससे रिलेटेड इसके रिवर्स ऑर्डर में हमने क्वेश्चन किया है. तो वंस यू राइट AB ओवर PQ एंड AD ओवर PM की बात करें, उससे पहले हम AD और PM जिस ट्रायंगल का पार्ट है उस ट्रायंगल को कंपेयर करते हैं. हम इस वाले और इस वाले ट्रायंगल को कंपेयर करते हैं और लिखते हैं दोनों ट्रायंगल का नाम इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल PQM. इन दोनों ही ट्रायंगल में हम चाहें कंपैरिजन तो लिख सकते हैं AD ओवर PQ इज इक्वल टू BC ओवर QR. ये तो गिवन स्टेटमेंट भी है और सिमिलर ट्रायंगल का ये मतलब भी होता है. तो हम क्या करें, बस QC और BC और QR को कंसीडर करें तो हम कह सकते हैं अगर इस BC का हाफ कर दें और इस QR का भी हाफ कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ता. लेकिन ये रेशियो बन के आ जाता है AD बाय PQ इज इक्वल टू हाफ ऑफ BC मीन्स हम इसको अपने फेवर में BD लिख लें और QR के हाफ को हम लोग QM लिख लें. तो ये दोनों रेशियोज का इक्वल होना इन दोनों ट्रायंगल्स में, देखो ये साइड इसके और ये साइड इसके रेशियोज इक्वल हैं. और बीच का एंगल B और Q का इक्वल होना हमारे क्वेश्चन में ही दिया गया है, सिंस दे आर द पार्ट ऑफ करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल. तो इस स्टेटमेंट को मिला दें एंड एंगल B इज इक्वल टू एंगल एट Q. अगर इसको मिक्स कर दें तो ये दो साइड्स के रेशियो और ये दो एंगल का इक्वल होना
Then we can call these two triangles, which we have named as ABD, is similar to triangle PQM. ये दोनों सिमिलर हो गया और ये हो गया SAS क्राइटेरिया से। और जब ये सिमिलर हो गया तो इनके सारे साइड्स यानी कि AB ओवर PQ इज इक्वल टू BD ओवर QM इज इक्वल टू AD ओवर PM निकल के आ जाता। हमने तीनों साइड के रेशियो को इक्वल कहा है, जो दो ट्रायंगल को हमने अभी अभी सिमिलर प्रूव किया है। अब देखें हम अपने टारगेट की तरफ, जो हमारे काम की बात है AB ओवर PQ हम लिख लें और इज इक्वल टू AD ओवर PM, ये भी हमारा टारगेट है। और बीच का ये पोर्शन हमारे काम नहीं आया तो इसको हम लोग ओमिट कर देते हैं, और जो ये लिखा हुआ है इसमें कहीं से कोई डाउट नहीं होता है, ये प्रूव्ड हो जाता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप अपने कमेंट के थ्रू हमें बताएं, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें और कोई इम्प्रूवमेंट सजेस्ट करें ताकि हम आपके लिए और ज़्यादा बेहतर से बेहतर कंटेंट क्रिएट कर पाएं। थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।